एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में अजय और उसकी माँ सुषमा ही थी। उसके पिताजी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अजय और कविता एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब धीरे धीरे वो दोस्त बन गए और वो कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। अजय अपनी माँ को शहर ले आया। उसकी माँ ने तो कभी शहर ही नहीं देखा था, पर वो अभी भी गांव की ही तरह रहती थी। सभी रस्म वैसे ही करने की कोशिश करती थी जैसे गांव में होती हैं। पर अजय उन्हें रोक देता है। नहीं माँ, ये सब गांव में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ शहर में नहीं। और वो अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कविता अपने कमरे से ही बाहर आती है और सुषमा जी को दूर से ही हेलो बोलती है और अजय के गले लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो सुषमा जी अपने बेटे अजय से कहती हैं, हे राम, ये कैसी बेशर्म बहू है, इसे तो शर्म ही नहीं है और अपनी सास के तो पैर भी नहीं छुए इसने। अजय कहता है, अरे छोड़ो ना माँ, ये मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, वो ये सब नहीं जानती। आओ मैं आपको आपके कमरे में ले चलूँ, आप अपने कमरे में आराम करो। अब कविता और अजय ने ऑफिस से छुट्टियां ले रखी थी। वो घर से ही काम कर रहे थे। एक दिन बारिश आ जाती है तो सुषमा सोचती है कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ खाने को बना दूं। कुछ ही देर बाद सुषमा जलेबी, चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना देती हैं और बेटे बहू को देने के लिए डाल लेती हैं। वह दोनों अलग अलग कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। अजय को तो वो चाय पकोड़े दे आती हैं, पर जब वो कविता को देने जाती हैं तो कविता कमरे में नहीं थी। वो दरवाजे पर अपनी किसी दोस्त से मिलने दरवाजे पर गई थी। सुषमा जी टेबल पर चाय पकोड़े की प्लेट रखती हैं, पर गलती से उनका हाथ फिसल जाता है और कविता के सभी पेपर और मोबाइल पर चाय गिर जाती है। तो सुषमा जी सोचती हैं कि बहू के आने से पहले सब साफ कर देती हूँ, नहीं तो बहू कहेगी क्या गंद फैला रखा है, और उन पेपर्स को कूड़े में डाल देती है और मोबाइल को पानी से धो देती हैं और ऊपर धूप में सुखा देती हैं। उन्हें नहीं पता था कि मोबाइल को धोना नहीं चाहिए। जब कविता अपने कमरे में जाती है तो अपने ज़रूरी पेपर्स और मोबाइल वहाँ ना पाकर वो अजय के पास जाती है और कहती है, अजय, तुमने मेरे पेपर्स और मोबाइल उठाया है? तो अजय कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ से उठा भी नहीं हूँ। तो कविता कहती है, फिर कहाँ गए मेरे पर्स और मोबाइल? तभी सुषमा जी वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? कविता कहती है, माँ जी, मेरा सामान नहीं मिल रहा है। तो कविता की सास कहती है, बहू परेशान मत हो, वो क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय, गर्मा गर्म जलेबी और पकोड़े लाई थी। मेरा हाथ फिसल गया और चाय की प्लेट यहाँ फैल गई और मैंने उसे साफ कर दिया। और बहू, मैंने वो पेपर्स को कूड़े में डाल दिए और वो तुम्हारा टुनटुन को मैंने धोकर ऊपर धूप में सुखा दिया है। अब कविता गुस्से हो जाती है और कहती है, किसने कहा था आपको कि मुझे चाय पकोड़े दो? आपको पता नहीं है कि मैं डाइटिंग पर हूँ? और मोबाइल कौन धोता है? माँ जी, आप इतनी गंवार कैसे हो सकती हैं? हे भगवान, इतना महंगा मेरा मोबाइल कर दिया खराब। वो भागकर अपना मोबाइल उठा कर लाती है और अजय को दिखाती है। अजय कहता है, कोई बात नहीं कविता, माँ को इन सब के बारे में पता नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कल ही नया मोबाइल ला दूँगा। कविता कहती है, रहने दो अजय, तुम्हारी माँ एक नंबर की गंवार औरत है। तुम्हें नहीं पता कि नोट्स और मीटिंग के पेपर्स बनाने में कितना समय लगता है। तुम अपनी माँ की तरफदारी मत करो। और अजय कुछ बोलता उससे पहले कविता वहाँ से चली जाती है। सुषमा जी को पता चल गया था कि
उसने कितनी बड़ी गलती की है। और सुषमा जी अपने बेटे से माफ़ी मांगती हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो अजय कहता है, अरे नहीं माँ, कविता अभी गुस्से में है और जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। ये अजय की गलतफहमी थी, क्योंकि वक्त के साथ कविता के मन में सासू माँ के लिए हीन भावना और भी बढ़ गई। वो जब देखो अपनी सास को कुछ न कुछ बोलती रहती थी। कविता एक दिन अजय को आवाज़ देती है और कहती है, अजय जल्दी आओ, यहाँ आओ, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया है। अजय वहाँ आता है और कविता को कहता है, अब क्या हुआ। कविता कहती है, ये देखो, इतना महंगा ओवन मेरे पापा ने इतने प्यार से मुझे दिया था और तुम्हारी माँ ने इसे कवर्ड बना दिया है, बर्तन रख दिए हैं। कविता की सास कहती है, इसमें जगह दिखी तो हमने बर्तन रख दिए। कविता कहती है, कुछ नहीं हो सकता इनका। अजय, आज शाम को मेरी कुछ दोस्त घर आ रही हैं, इन्हें कहो कि ये अपने कमरे में ही रहें, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अजय कहता है, कविता ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ दिनों से चुपचाप देख रहा हूँ, तुम मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। तभी अजय की माँ कहती है, नहीं बेटा, बहू को कुछ मत कहो, हमारी तबीयत तो आज वैसे ही ठीक नहीं है, हम कमरे में ही आराम करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सुषमा जी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बहू और बेटे में झगड़ा हो, इसीलिए वो अजय को चुप करा देती और शाम को उसकी दोस्त घर आ जाती हैं। कविता ने उनके लिए नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था, जो कि कम पड़ गया। कविता सोचती है कि अगर दोस्तों को पता चला कि नाश्ता कम है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए ये सोचकर वो अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी आप सो रहे हो क्या? तो सुषमा जी कहती हैं, नहीं बहू, बोलो क्या बात है। और फिर कविता कहती है, माँ जी आपसे एक काम था। बोलो बहू। कविता कहती है, माँ जी जो नाश्ता मैंने बाहर से मंगवाया था वो कम पड़ गया है, क्या आप पकोड़े बना दोगे? सैंडविच तो आपको आते नहीं होंगे, बस आप पकोड़े बना दो। कहकर कविता चली जाती है और सुषमा जी अपना मुंह छुपाते हुए कविता की दोस्तों से बचकर रसोई में चली जाती हैं और नाश्ता तैयार कर देती हैं। और कविता रसोई में नाश्ता लेने आती है और देखती है कि माँ जी ने सैंडविच भी बना दिए। तो कविता पूछती है, माँ जी आपने सैंडविच कहाँ से बनाने सीखे? तो कविता की सास कहती है, बहू उस दिन तुम जब टीवी में इसे बनाना सीख रही थी। सुषमा जी कहती हैं, बहू नाश्ता ले जाओ वरना ये ठंडा हो जाएगा। और फिर कविता नाश्ता ले जाती है। कविता के दोस्तों को नाश्ता बहुत पसंद आता है और वो कहती हैं, नाश्ता बहुत टेस्टी बना है और गरम भी है, यानी कि घर पर ही बना है, तुम्हारी नौकरानी ने बनाया है। तो कविता कहती है, हाँ मेरी नौकरानी ने ही बनाया है। कविता की दोस्त कहती है, तेरी नौकरानी के हाथ में बहुत स्वाद है, उसे बाहर तो बुला, अगले हफ्ते मेरे घर भी पार्टी है, मैं भी उसी से बनवा लूँगी, फिर तो उस दिन भी पार्टी में मज़ा आ जाएगा। कविता कहती है, नहीं नहीं, टाइम नहीं है उसके पास, तुम किसी और से बात कर लो। कविता की दोस्त कहती है, तुम तो रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ उससे। और वो रसोई में चली जाती है और कविता उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती और उनकी बातें सुनकर सुषमा जी रसोई से जाने लगती हैं और वो दोनों आ जाती हैं। और कविता की दोस्त कहती है, तेरी तरह तेरी नौकरानी के भी बहुत नखरे हैं। कविता की दोस्त की ये बात सुनकर सुषमा जी रुक जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी कविता कहती है, माँ जी आप यहीं रुको। और कविता अपने दोस्त से कहती है, ये मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सास है। कविता की दोस्त कहती है, कविता ये
लगती तो नहीं है तेरी सास। इतना ही कहती है, तभी कविता उसे चुप करा देती है और कहती है, मैं पहले ही इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा चुकी हूँ, अब तुम्हें एक शब्द नहीं कहने दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। और कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। तभी उसकी सास कविता के आंसू पोंछती है और कहती है, गलती तो हमारी है जो हम शहर में मुंह उठाकर चले आए, हमें तो शहर का रहन सहन के बारे में कुछ पता नहीं है। कविता कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है, मैंने ये भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगता होगा। अब कविता को उसकी सास से कोई शिकायत नहीं थी और सुषमा ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब ना तो कविता के लिए सास गंवार थी और ना ही सुषमा के लिए बहू मॉडर्न थी। वो सास बहू बहुत प्यार से रहती थी, जैसे हर सास बहू को रहना चाहिए।